हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक के जितने भी एग्ज़ाम टोटल 125 शिफ्टों में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसका हम पूरा पीडीएफ लेकर आए हैं। उसका हम सोल्यूशन करते हैं। उसका हर वीडियो को इसके पहले हम 3 सेट का सोल्यूशन कर चुके हैं। आज सोल्यूशन होगा 1/4/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। इसके पहले अगर जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया हुआ होगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ज्वाइन करके वहाँ पूरा जितना भी एनटीपीसी 125 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाले हर वीडियो के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब चलते हैं इसी के साथ पहला क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें केवल हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे और एक वीडियो और जाएगा उसमें जो वीडियो में जिसमें मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन रहेगा। इसमें हम केवल जीके का देखेंगे। चलते हैं इसका पहला जीके क्वेश्चन के ऊपर। यानी पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। यानी कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से उद्गम हुआ है, तो आप जानते होंगे इसका उद्गम स्थान कहाँ, सतपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो, कौन सा नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा आप जानते होंगे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मी के मौसम में के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून जो वर्षा होना अत्यंत आम है, इस प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि गर्मियों के दिनों जो समाप्त होने के बाद एक वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक में जो पूर्व मानसून की होती है, उसे हम किस नाम से जाना जाते हैं। तो हम उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हैदर अली कहाँ के शासक थे। कि हैदर अली कहाँ के शासक थे। हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 1 करा हैदराबाद, दूसरा आबाद, मैसूर, कित्तूर। तो ये हो जाएंगे हैदर अली कहाँ के शासक थे, तो हैदराबाद के शासक थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर जो है, नाभिकीय शक्ति जो रिएक्टर है जो गुजरात में अवस्थित है, जो गुजरात में स्थित है, कौन सा हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। तो काकरापारा गुजरात में स्थित है। कि नरोरा जो है कहाँ, यूपी में स्थित है। तारापुर कहाँ, महाराष्ट्र में स्थित है। और इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर काकरापारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मैथ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है। यानी कि सामूहिक रूप से अगर जो बोलेगा मंत्री परिषद तो इसका हो जाएगा लोकसभा आंसर हो जाएगा। अगर जो यही क्वेश्चन में पूछता है व्यक्तिगत रूप से तो इसका आंसर रही हो जाता राष्ट्रपति। क्या हो जाता, राष्ट्रपति। तो सामूहिक रूप से पूछा, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आइजैक न्यूटन द्वारा गति के नियम का प्रतिपादन किया गया था। यानी कि न्यूटन के द्वारा जो नियम गया था गति का, कितने नियम दिए थे न्यूटन ने, दिया था कितना नियम, 3 नियम दिया था। 3 नियम दिए थे न्यूटन ने। पहला नियम दिया था, पहला नियम से जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जो विरामावस्था में, जब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक उस पर बाय बाय काम न करे। दूसरा होता है बल का व्यंजक प्राप्त होता है, एफ बराबर एम में ज्ञात होता है। तीसरा नियम दिया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगा। यह तरह से कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा दोस्तों कि फिल्म कुंजागल के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
जो रोटरडम 2021 में टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया था, वह किस फिल्म था, कैसा फिल्म था, यानी तमिल था, कन्नड़ था, तेलुगु था, मलयालम था। तो यह इसका हो जाएगा फिल्म जो है कुंजागल जो होता है, कुंजागल जो है कैसा फिल्म था, यह तमिल फिल्म था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बता दूं दोस्तों कि हम इसमें पूरा मानी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने से, ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा सीबी टू का एग्ज़ाम से पहले या ग्रुप डी का एग्ज़ाम से पहले हम इसको प्रीवियस ईयर का टोटल 125 शिफ्टों का हम क्वेश्चन हम इसको बारी बारी से समाप्त कर देंगे। आने की वीडियो को अंत तक देखना है और कैसा क्वेश्चन पूछा गया था आपको CBT1 में, वो इस तरह से आने की एग्ज़ाम में ज़रूर टैली करेगा। CB1 का एग्ज़ाम क्वेश्चन CB2 में इस तरह से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखिए। और इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के कौन सा भाग मैग्मा का स्रोत है, यानी कि पृथ्वी का कौन सा भाग है जो मैग्मा का स्रोत है, तो हो जाएगा मेटल जो होता है जो मैग्मा का भाग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि PSLV जो PSLV C36 यानी 37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालीन कक्षाओं में जाकर स्थापित करने का रिकॉर्ड बनाया था, यानी कि PSLV जो C37 है जो कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक समकालीन जाकर स्थापित करने का सफलतापूर्वक कराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 104 जो है 104 उपग्रह जो है PSLV 37 के द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है जीके के देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है। जो प्रधानमंत्री संपदा योजना जो शुरू किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, यह किसका प्रमुख है, यह खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक प्रमुख है कार्यक्रम है। इस तरह से आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के उदारीकृत विनिमय का प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी इस भी बताना है दोस्तों कि भारत के उदारीकरण जो विनिमय की प्रबंधक प्रणाली जो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों कि भारत में अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था, यानी भारत में पूछ रहा है पहला उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था। यह किया गया था 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। कहाँ से, कौन सा उपग्रह था, आर्यभट्ट था जो कॉस्मोड्रोम रूप से किया गया था। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा 1975। इसका स्मॉल डेट पूछा है दोस्तों, अगर जिसको स्मॉल डेट याद होगा वो आसानी से मार दिए होंगे, जिसका स्मॉल डेट नहीं याद होगा वह फंस गए थे इस क्वेश्चन में, इसलिए स्मॉल डेट भी याद करना जरूरी हो गया है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1948 में अर्ली इन सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। हाँ, किस तरह से पुस्तक है दोस्तों कि 1948 में अर्ली इन सिविलाइजेशन नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। वह किसने लिखी गई थी, यह लिखी गई थी अर्नेस्ट मैके ने लिखा था। अर्नेस्ट मैके ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर अर्नेस्ट मैके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री योजना का किस वर्ष शुरुआत की गई थी, लागू किए गए थे।
तो 1993 में किया गया था। इस फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि शिक्षा बेरोजगारी युवाओं के लिए स्वरोजगार कौन सा स्वरोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY जिसे हम कहते हैं किस वर्ष लागू किया गया था? 1993 में लागू किया गया था। इस ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पद्मावत जो रचयिता किसका है? जो पद्मावत जो है रचयिता है, पुस्तक है, उसकी रचयिता किसने रचयिता की है? तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करा कि मैंग्रोव वन जो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आप जानते होंगे दोस्तों मैंग्रोव वन जो होता है ज्वार भाटा को प्रभावित तत्वों में पाया जाता है। मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वार भाटा के प्रभावित जो तत्व होते हैं वहाँ मैंग्रोव पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बता दें दोस्तों कि बहुत कम समय में हम जीके का पार्ट हम कवर कर लेते हैं ताकि ज़्यादा समय आपका भी वेस्ट ना हो और जल्दी जीके के भी समाप्त हो जाए और विषय भी पढ़ना है, इसलिए कम समय में ज़्यादा जीके देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। इनमें से अब फिर करा 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन होने का गौरव प्राप्त है? यानी क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी जिसे गौरव प्राप्त है तो कौन हो जाएगा? क्रिस गेल हो जाएगा। क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल के नाम सुने होंगे, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ट्रैक बॉल जो होता है इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो यह इनपुट श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रियो जो 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के जो महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था? जो रियो ओलंपिक हुआ था ग्रीष्मकालीन 2016 में महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में किसने जो स्वर्ण पदक जीता था? तो ये हो जाएगा कैरोलिना मारिन ने पहला जो महिलाओं के ग्रीष्मकालीन में स्वर्ण पदक जीता था। इसका आंसर हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि MS स्वामीनाथन जो कृषि के क्षेत्र से संबंधित है वो हम बता दें कि एक MS स्वामीनाथन जो है क्या किस तरह के एक वैज्ञानिक है? तो आप जानते होंगे दोस्तों कि MS स्वामीनाथन कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। जो हरित क्रांति कब हुआ था? 1966-67 में हुआ था। 1966-67 में हुआ था। वही वैज्ञानिक थे, कृषि के वैज्ञानिक। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण से संबंधित है? जो अल्पसंख्यक जो हित होता है उससे संरक्षण है, कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 29 जो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों का 29-30 होता है इसका रेंज, लेकिन ये सिंपल पूछा है तो 29 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नामोदरी लिंग मठ जो नामोदरी लिंग मठ है भारत के किस राज्य में स्थित है? नामोदरी लिंग मठ जो भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यह दक्षिण में पड़ता है भारत के। यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है नामोदरी मठ। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों कि भारत में एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में अवस्थित है? नौसेना जो विमान संग्रहालय है जो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा नौसेना संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत की सबसे छोटा शहर गोवा में स्थित है। और नागरिकीकृत सबसे अधिक भारत में नागरिकीकृत शहर बोलेगा तो भी गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को
यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है कि कौन सा उद्यान है जो है विश्व धरोहर के स्थल में शामिल किया गया है। तो इसे हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया काजीरंगा। आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कौन सा राज्य में, आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किस पौधे का ग्रीन गोल्डन कहा जाता है। कौन सा पौधा है जिसे हम ग्रीन गोल्डन के नाम से भी जाना जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बांस। बता दूं दोस्तों कि इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन में देखने को मिलता है। रियली में पढ़ने के लिए कोनो बुक में रियल केस में ही मिलता है। ऐसे ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही देखने को मिलता है। इस तरह से ऐसा क्वेश्चन बहुत सा क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर में, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार ज़रूर पढ़ें NTPC CB2 या ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने से पहले। चलते हैं इसका बास हो जाएगा। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सा देखने मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन हम पूरा शिफ्टों क्वेश्चन समाप्त करेंगे, वो भी एग्जाम से पहले। बता दूं दोस्तों अगला क्वेश्चन हम बताते हैं कि भारत के किस वायसराय को देसी भाषा के जो प्रेस अधिनियम का एक्ट दिया गया था। प्रेस जो अधिनियम है जो कौन सा एक्ट दिया था किस वायसराय के देशों में, फिर कौन सा वायसराय बताना दोस्तों कि कौन सा वायसराय था जो प्रेस अधिनियम एक्ट प्रस्ताव दिया था। तो यह हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय में दिया गया था। लॉर्ड लिटन के समय में दिया गया था। अब बता दूं दोस्तों कि लॉर्ड लिटन का समय का कितने से किसने था। लॉर्ड लिटन के समय काल था 1876 से 80। 1876 से 80 था। 1876 से 80 लॉर्ड लिटन था। उसके बाद लॉर्ड रिपन आया 80-84 लॉर्ड लिटन आया। लॉर्ड लिटन था 1876 से 80। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन कर रहा है अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों सबसे हल्का कि ब्रिक्स का जो सदस्य कौन सा है। ब्रिक्स में कौन सा देश सदस्य है। ऑप्शन नंबर की कौन सदस्य है। तो ब्रिक्स का मतलब होता है इसी में सब है दोस्तों कि ब्राज़ील बी से हो गया ब्राज़ील, आर से रसिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया, एस से साउथ अफ्रीका हो गया। साउथ अफ्रीका तो कौन सा देश हो गया दोस्तों, बी से ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ब्राज़ील इसका ब्रिक्स का सदस्य। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ है। कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ, बासल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक फॉर सेटलमेंट का मुख्यालय चलते हैं दोस्तों इसका कहाँ हो जाएगा आंसर, बासल इसका राइट आंसर हो जाएगा बासल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा इनमें से कौन सा BLCC जो फेमेला मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज जीता है। यानी कि कौन सा व्यक्ति जो होता है कि VLCC फेमेला मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज जीता है। तो इसका सही हो जाएगा मानसा वाराणसी जो है इसका फेमेला मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज जीता। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधक बनाने के लिए उस पर किसका प्लास्टिक का कोटिंग किया जाता है। हाँ जानते होंगे दोस्तों कि संश्लेषित फाइबर जो आग पकड़ लेता है, लेकिन जो अग्निशामक होता है उसका जो कपड़ा बनाया जाता है ड्रेस, बताना उसमें कौन सा प्लास्टिक को इसका मिलावट होता है जो उसके आग पर नहीं पकड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलामाइलिन का जो प्लास्टिक है उसको जो कोटिंग कर दिया जाता है उसे आग रोधी बन जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मैंग्रोव से फिर आया
इनमें से किस जंगल के पौधा या पेड़ों की जड़ों में पानी डूबी होती है? यानी कि कौन सा जंगल है या पौधे की जड़ों में पानी में डूबी होती है? तो यह कौन सा हो जाएगा? मैंग्रोव वन के जो जंगल होते हैं या पेड़ होते हैं वह पानी में डूबी होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यानी सबसे चमकीला बोले या शाम का तारा बोले या भगनी बोले, सब कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। राइट आंसर शुक्र। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान का आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? हाँ, संविधान के आत्मा के रूप में किसे कहा गया है? मौलिक अधिकार को कहा जाता है, क्योंकि संविधान के आत्मा किया जाता है अनुच्छेद 32 को। 32 को कहा गया। अब मौलिक अधिकार कहाँ से है? 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार कितना से कितना होता है? 12 से 35 मौलिक अधिकार होती है और संविधान के आत्मा अनुच्छेद 32 होता है, इसलिए किसके अंतर्गत आया? मौलिक अधिकार के ऊपर आया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता इनमें से किस स्थलों को जलाशय को साक्ष्य मिला है? यानी कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों को जलाशय को साक्ष्य मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा में जलाशय को साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों कि राजा जी कि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप जानते होंगे दोस्तों कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक फुल फॉर्म से है कि अगर पूछ रहा है कि ISCCII का सही रूप क्या होगा, पूर्ण रूप क्या होगा? तो आई से हो जाता है इंडियन, एस से होता है स्टैंडर्ड, सी से कोड, 4 इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर से बता दें दोस्तों कि ISCCII का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 4 इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है ISCC। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? और आउटपुट पूछा कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो हो जाएगा मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर, जॉयस्टिक्स, कीबोर्ड सब कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस पूछेगा तो तीनों हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? खारे पानी का तटीय झील तो आप जानते होंगे दोस्तों कि चिल्का झील है, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जीके के देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यह कि अस्पताल की चिकित्सा से संबंधित पुजारी मंदिर से संबंधित यह रीजनिंग है। अब लगता है क्वेश्चन ये रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है। लगता है मैथ है कि रीजनिंग है। अच्छा, देख लेते हैं दोस्तों कि यदि बिटकॉइन का मूल्य 20 सेकेंड में $1 से बढ़ता है तो आधे घंटा में कितना बढ़ जाएगा? ये मैथ का क्वेश्चन है, $90। ये मैथ का क्वेश्चन ये रहा था दोस्तों आज का 100 क्वेश्चन। किस लेवल से क्वेश्चन पूछा गया होगा दोस्तों? आप तो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा कि कितना लेवल का क्वेश्चन मिला है और कौन कौन नया सा क्वेश्चन मिला है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन एक बार पूरा वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। चलते हैं दोस्तों, आज तक इतनी। अब अगले वीडियो में अगले शिफ्ट के साथ